हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना मेकअप खुद कैसे करता हूं सेट पर शूटिंग पे। तो सबसे पहले मैंने ये वाटर स्प्रे के साथ अपने फेस को फ्रेशन अप कर लिया है और टिश्यू पेपर से उसे हल्के हल्के पोंछ दिया है। उसके बाद ये हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़ करना फेस को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा क्रीम लेके अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने फेस और गर्दन पे हल्का ये मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है और इसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। तो क्योंकि हम 12-14 घंटे मेकअप लगा के रखते हैं तो स्किन ज़्यादा डैमेज ना हो, इसके लिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने लगा लिया है और ये इसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे फेस पे। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। जी हाँ, जैसे हम पेंटिंग करने से पहले घर में प्राइमर लगाते हैं, तो उसी तरह से मेकअप लगाने से पहले ये प्राइमर लगाने से जो जो मेकअप है, बेस है, वो अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो ये बहुत कम लगाना पड़ता है। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है और प्राइमर के बाद अब हम ये स्कूल में जब पेंटिंग करते तो हम ये प्लेट का यूज़ करते थे। ये शैलेट कंपनी का है, बहुत ही कमाल का लिक्विड फॉर्म में है ये। मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ये बहुत अच्छा है। हालांकि ये थोड़ा महंगा है, अच्छे ब्रांड का है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बेस है। आप लोग अगर चाहें तो इसे यूज़ करके देखिए। मुझे तो बहुत ही यूज़फुल और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे चेहरे पर बिल्कुल भी वो जो सूख जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फट जाता है मेकअप, वैसा नहीं होता है। तो ये मैंने उंगली के सहारे मैं पूरे फेस पे ये ब्लेंड कर रहा हूँ। आप चाहें तो स्पंज के सहारे, ब्रश के सहारे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ये अपनी उंगलियों से ही ब्लेंड कर रहा हूँ इस बेस को पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से। तो ये माथे पर भी लगा लिया है मैंने और पूरे चेहरे पर मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करता हूँ। और उसके बाद ये ब्रश है, फिर मैं ये थोड़ा ब्रश से इसको ब्लेंड करता हूँ। तो ये देखिए, ये ब्रश घुमा रहा हूँ पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से, ताकि ये हर जगह जहाँ पे भी नहीं लगा हो या जहाँ पे कम ज़्यादा हो, ये पूरे चेहरे पर मर्ज हो जाए अच्छी तरह से ये बेस। तो ये देखिए, ये मैं अच्छी तरह से पूरे चेहरे पर लगा रहा हूँ। जहाँ आपको कम ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं ब्रश में। और ये बस ये लगा लिया पूरे चेहरे पर, अच्छी तरह से मर्ज कर लिया हर जगह। और उसके बाद उसके बाद अब मैं नोज़ कटिंग, ये नोज़ कटिंग के लिए ये जो है शेड, ये नोज़ कटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह का मेरे नोज़ का शेप है, नोज़ कटिंग की ज़रूरत मुझे पड़ती है। बहुत लोग के ऑलरेडी शार्प होते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई लेकिन मैं नोज़ कटिंग बहुत ज़रूरी मानता हूँ मेरे फेस के हिसाब से। तो मैं ये नोज़ कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, नोज़ कटिंग भी बहुत ही, ये ब्रश से मैं नोज़ कटिंग कर रहा हूँ। ये सीधे मैंने ये लगा लिया है दोनों तरफ से और अब इसको उंगली के सहारे ही हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, उंगली बड़ी काम की है। तो देखिए, ये हमने अच्छी तरह से मर्ज कर लिया है। आपको अभी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद हम एक कॉम्पैक्ट आता है, मैक का कॉम्पैक्ट, वो लगाने से ये एकदम अच्छी तरह से मर्ज हो जाएगा बेस के साथ। ये अगर आपको ज़्यादा कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको उंगली से मर्ज कर लीजिए। ये मैक का कॉम्पैक्ट मैं लगाता हूँ उसके बाद। तो ये कॉम्पैक्ट लगा लिया है मैंने, जो पाउडर कहते हैं हम, तो कॉम्पैक्ट पाउडर है मैक का। तो ये लगाने के बाद अब आपको कटिंग वटिंग ज़्यादा दिखेगी नहीं। तो ये ऐसा लगेगा एकदम नेचुरल है। और उसके बाद आँखों को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए, ये मैंने ब्राउन पेंसिल लगा लिया है बस। और फिर ये मेरी पफ़ी आइज़ हैं, क्योंकि दिन रात हम शूटिंग कर रहे हैं तो नींद पूरी नहीं होती। तो ये मैंने आई कूल डाल लिया है। उसके बाद जहाँ जहाँ बेस ये फेस पे बियर्ड पे लगा, उससे हमने पोंछ लिया। और ये लास्ट में मैंने फिक्सर मार दिया तो हो गया ढैंग। ये है मेरी खूबसूरती का राज। अब ये फाइनल लुक देखिए, विद पगड़ी, विद मेकअप, और अब कॉस्ट्यूम के साथ आप देखेंगे मेरा लुक। ये देखिए, वाह। तो बताइए कैसा लगा मेरा मेकअप, मेरा ये लुक पग में।
और ये मेरा फाइनल लुक है। टैंग टैंग, बल्ले बल्ले। सी यू।